अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेन फ्रेम सिस्टम्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा हमने देखा था हार्डवेयर, दूसरा हिस्सा हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हिस्सा देखा था एप्लीकेशन प्रोग्राम और चौथा हिस्सा देखा था यूज़र्स। हार्डवेयर हमारे पास कभी फिज़िकल पार्ट्स या रिसोर्सेज जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिज़िकल पार्ट्स जितने भी कंप्यूटर साइंस के होते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र अपनी आसानी के लिए अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया तब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते और ना ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र जो है वो क्या करता है, यूज़र हमारे पास कोई भी पीपल हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है। तो अगर हम हार्डवेयर को यूज़ करना चाहता है, अगर कोई यूज़र हार्डवेयर को यूज़ करना चाहता है तो हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान, और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने होते हैं उन सब की कंट्रोलिंग, उन सब की मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, ये सारे का सारे काम किसने करने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करने होते हैं। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की ओवरव्यू देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, इसके क्या मकसद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसका पहला हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि ये कन्वीनियंस है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि ये एफिशिएंट है, तीसरा हमने ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ा था एबिलिटी टू इवॉल्व। फिर हमने रोल पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का कि रोल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं और जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उन सब की कंट्रोलिंग करनी होती है, उन सब की मैनेजमेंट करनी होती है। अब एक रिसोर्स हमारे पास है, एक टाइम में हमने कंप्यूटर में 4-5 प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर 4-5 प्रोसेसेस को अगर एक रिसोर्स की ज़रूरत है तो वो मैनेजमेंट किसने करनी होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना होता है कि किस टाइम पे कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को असाइन किया जाए। अभी ये बात जो है शायद आपको ज़्यादा जो है वो समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, जैसे जैसे हम मज़ीद पढ़ते जाएंगे, आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। तो इसका पहला रोल था कि जस्ट लाइक द गवर्नमेंट, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ने सारी की सारी मैनेजमेंट करनी होती है, रूल्स बनाने होते हैं, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी जस्ट लाइक गवर्नमेंट की तरह काम करती है। रिसोर्स एलोकेटर्स, अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए होगा तो वो किसने एलोकेट करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट करना है। जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन सब को कंट्रोल भी किसने करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करना होता है। ये था आपका प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेन फ्रेम सिस्टम। मेन फ्रेम सिस्टम्स वर यूज्ड टू सॉल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। मेन फ्रेम सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था कमर्शियल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। पहला इसका हमारे पास सिस्टम है सिंपल बैच सिस्टम। अब सिंपल बैच सिस्टम क्या है, ये सारी जो है थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जिस तरह से ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है कि जो हमारे पास रैम होती है ना, आपको ये मालूम है कि जो हमारी मेमोरी होती है, जब भी किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना होता है हमारे कंप्यूटर में तो सबसे पहले उसने मेमोरी में लोड होना होता है। तो जब तक वो मेमोरी में लोड नहीं है प्रोसेस तब तक वो सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात आपने जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट है वहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में स्टडी किया होगा। अब देखें यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास मेमोरी होती है उसके एक हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वहाँ यूज़र के प्रोसेसेस ने आके लोड होना होता है, जिसको लोडर ने मेमोरी में लोड करना होता है। अब सिंपल बैच सिस्टम में क्या होता था कि सिंपल बैच सिस्टम में जो हमारे पास मेमोरी होती थी इसके एक हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे हिस्से में यूज़र प्रोग्राम्स होते थे। अब एक वक्त में सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड होता था, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस मेमोरी में लोड नहीं हो सकते थे।
जब तक पहला प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेना तब तक दूसरा की प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड नहीं हो सकता था। ये था सिंपल बैच सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ नहीं आ गई होगी कि हमारे पास जो सिंपल बैच सिस्टम क्या था कि एक हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था, दूसरे हिस्से में क्या होता था, यूज़र का सिर्फ एक प्रोसेस मेमोरी में लोड होता था, एक से ज़्यादा लोड नहीं होता था। जब तक पहले वाला प्रोसेस काम कंप्लीट नहीं करता था तब तक दूसरा प्रोसेस मेमोरी में हमारे कंप्यूटर में लोड नहीं होता था। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सिंपल बैच सिस्टम में होता क्या था। Early computers were run from console. The card readers and tape drives were input devices. देखें यहाँ पर सिंपल बैच सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती थी, कार्ड रीडर्स एंड टेप ड्राइव्स। कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइव्स को इस्तेमाल किया जाता था एज आ इनपुट डिवाइसेस। जिस तरह से आजकल हम इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं और जो पहला हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम था वहाँ पर हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए क्या यूज़ करते थे, कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइव्स। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स एंड कार्ड पंच वर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। और वहाँ पर हम आउटपुट डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल करते थे, लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स एंड कार्ड पंच्ड वर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर काम करते थे। क्या थे, लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स एंड कार्ड पंच्ड। द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र जो था वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। द यूज़र प्रिपेयर्ड अ जॉब दैट कंसिस्टेड ऑफ प्रोग्राम। यूज़र क्या करता था, एक जॉब प्रिपेयर करता था। जॉब का मतलब है टास्क, जो इनपुट के तौर पर हमने कंप्यूटर को देना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब का मतलब है वो टास्क जो हमने एज आ इनपुट कंप्यूटर को देना होता था, जिसको हमने प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को देना होता था, उसको हम वहाँ पर यहाँ पर एज आ जॉब का वर्ड इस्तेमाल करें। ठीक है, द यूज़र प्रिपेयर्ड अ जॉब, यूज़र ने जॉब प्रिपेयर करता है, दैट कंसिस्टेड ऑफ प्रोग्राम। वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया रहता था जिसको हमने कंप्यूटर को देना होता था, डाटा एंड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। He then submitted it to the computer operator in the form of punched cards. वो फिर क्या करता था यूज़र के पंच कार्ड्स की सूरत में वहाँ पर ये डाटा जो है सबमिट करवा दिया जाता था। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सिंपल। सिंपल का यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ एक टाइम में एक काम कंप्यूटर करता था। इस वजह से उसको वहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं बहुत सिंपल होते थे। तो मींस मल्टी जॉब वहाँ पर नहीं परफॉर्म होती थी, सिर्फ एक टाइम में एक प्रोसेस कंप्लीट होता था। इस वजह से उसको हम सिंपल कंप्यूटर कहते थे। इट्स बेसिक जॉब वाज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट। इट्स बेसिक जॉब, उनकी जो बेसिक जॉब होती थी वाज टू ट्रांसफ़र करना कंट्रोल को ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट, एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ ट्रांसफ़र करना कंट्रोल को, ये उनका बेसिक टास्क होता था। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा एक मेमोरी में रहता था। द ऑपरेटर बैच्ड सिमिलर जॉब्स टुगेदर एंड देन रन इन द कंप्यूटर टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग। जो ऑपरेटर होता था वो बैच बना लेता था, सिमिलर जॉब, जो सिमिलर एक तरह की जॉब्स होती थी वहाँ पर उनका एक बैच बना लेता था, उनको इकट्ठा कर लेता था एंड देन रन इन द कंप्यूटर, फिर उनको कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करता था टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या आप कह लें कि जॉब्स की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती थी उनको एक बैच बना लिया जाता था और उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता था। The CPU is often idle in this environment as speed of input-output devices is much slower than CPU. अब यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बैच सिस्टम होता था, एक टाइम में एक प्रोसेस जो है हैंडल किया जाता था। इस वजह से अगर कोई जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल कर रही है तो उस टाइम पे CPU आइडल होता था, मीन CPU उस टाइम पे फ्री होता था।
तो क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी वो कदरे स्लोअर थी, इस वजह से जो जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो जो प्रोसेस है वो जो बैच बनाया हुआ है, जब तक वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है तब तक वो CPU जो है वो फ्री होकर बैठा हुआ, आइडियल होकर बैठा हुआ है। आफ्टर सम टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क इंस्टेड ऑफ कार्ड रीडर रिजल्टेड इन फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कुछ टाइम के बाद, देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क, फिर डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया बजाय कार्ड रीडर के। अब वहाँ पर कार्ड रीडर के बजाय डिस्क को इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती थी वो फास्टर काम करना शुरू हो गई थी। इन डिस्क टेक्नोलॉजी, जब डिस्क टेक्नोलॉजी आई, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ऑल जॉब ऑन आ डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, सारी जॉब्स को एक डिस्क पे ले आता था इंस्टेड ऑफ कार्ड रीडर। कार्ड रीडर की बजाय उन सारी जॉब्स को एक डिस्क पर बैच बना लिया जाता था। द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, फिर इस सूरत में रिसोर्सेज को यूटिलाइज जो है वो करने लगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट वे में। एंड जॉब्स आर परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ जॉब स्केजलिंग। और जो है जो जॉब्स को जो है एक वहाँ पर स्केजलिंग किया गया, जॉब्स को शेड्यूल बनाया गया, जिसकी मदद से उन जॉब्स को ज़्यादा फास्टली और जो है एफिशिएंट वे में उन जॉब्स को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। जॉब स्केजलिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल जॉब्स आर रिप्रेजेंट ऑन द डिस्क। जॉब स्केजलिंग बहुत आसान हो गई थी, सिंपल हो गई थी, पॉसिबल हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि सारी की सारी जॉब्स को एक डिस्क पर मैनेज करने किया जाने लग गया था। ठीक है। द अबव फिगर शोज द मेमोरी लेआउट। ये जो फिगर है जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है। द अबव फिगर शोज द मेमोरी लेआउट ऑफ अ सिंपल बैट सिस्टम। ये जो फिगर है ये आपको सिंपल बैट सिस्टम की शो की जा रही है। द मेमोरी कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन वन पार्ट। इसके एक हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है एंड यूज़र प्रोग्राम्स इन द अदर पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो वहाँ पर यूज़र के जो प्रोग्राम्स होंगे वो होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर वाले हिस्से में ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के किसी भी हिस्से में जाकर रैंडमली जो है वो इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है। द यूज़र स्पेस कैन कंटेन ओनली वन प्रोसेस। जो यूज़र स्पेस है वहाँ पर सिर्फ एक टाइम में एक प्रोसेस को लोड किया जाता था एट अ टाइम इन बैट सिस्टम। बैट सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारे पास यूज़र वाला जो एरिया है इसमें एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस को यहाँ पर लोड किया जाता था। डिजिटल इक्विपमेंट्स VMS इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिजिटल इक्विपमेंट VMS है वो एग्जांपल है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम। यहाँ पर जो इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर सपोज़ क्योंकि एक टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता था तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती थी। प्रॉपर क्यों नहीं होती थी, क्योंकि अगर वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है तब तक CPU आइडल होकर बैठ जाएगा, क्योंकि CPU के पास कोई काम नहीं होगा। अब CPU के पास कोई काम नहीं है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये एक ड्रॉबैक था सिंपल बैच सिस्टम का। और अगर सपोज़ अगर ये दूसरी सूरत में अगर देखा जाए कि अगर CPU के पास वो प्रोसेस चला गया है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उस टाइम पे फ्री होंगी। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता था सिंपल बैच सिस्टम में। इस वजह से सिंपल बैच सिस्टम को जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, वहाँ पर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है और इसमें किस तरह से वर्किंग होती है। इसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम आया। टाइम शेयरिंग सिस्टम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे। उसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आगे, ये हमारे पास टाइम शेयरिंग है और दूसरा हमारे पास है टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग में और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। आज के लेक्चर में सिर्फ सिंपल बैच सिस्टम ही इनफ है। इसको अच्छी तरह से आपने कंसेप्ट लेना है। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
मेन फ्रेम सिस्टम में ना ये आपने 4 सिस्टम्स याद रखने। पहला हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम था, दूसरा हमारे पास था मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, तीसरा हमारे पास है टाइम शेयरिंग और चौथा हमारे पास है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये जो बाकी 3 पॉइंट्स रह गए ना वो आपको कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊँगी।